बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम प्राइस इफेक्ट शो कर रहे हैं इन केस ऑफ गिफन गुड्स। गिफन गुड, मैंने कहा कि रॉबर्ट गिफन एक शख्स था जिसने गिफन गुड के बारे में बताया था कि जिसकी प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड में भी कमी आ जाती है। तो सेम उसी तरह आप टू एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस पे आप एक्स एक्स पे आप एक्स कमाटी लेते हैं, वाई एक्स पे आप वाई कमाटी लेते हैं, और एक्स जो है अब हमारे पास एक गिफन कमोडिटी है। अब ये माइंड में रखिएगा। तो ए बी इज़ योर इनिशियल बजट लाइन, यहाँ पे आपका दिस इज़ योर इनिशियल इक्विलिब्रियम विच इज़ E1। तो वहाँ पे आप एक्स की X1 कमोडिटी परचेज़ करते हैं, ठीक है जी। अब एक्स क्या है? ये एक गिफन गुड है। अब हम क्या करते हैं, जब एक्स की प्राइस में कमी आएगी तो चूंकि ये गिफन गुड है, गिफन कहता है कि जब गिफन गुड एक ऐसी गुड होती है जिसकी प्राइस में कमी आ जाए तो उसकी डिमांड में भी कमी आ जाती है। अब डिमांड में कमी जब आएगी तो इससे आप प्राइस इफेक्ट कैसे शो करेंगे? आपने कहा लेट्स सपोज ये जो है ये 0 से 1 यहाँ तक 10 है। ये कितना है? लेट्स सपोज ये 10 है। अब यानी जब प्राइस जो है वो लेट्स सपोज ये प्राइस थी 5 थी, तो उसने यानी 100 प्राइस थी तो आपने 10 पिज़्ज़ा परचेज़ किए। जब एक्स की प्राइस कम हुई तो उसकी डिमांड में भी कमी आ जाएगी क्योंकि गिफन गुड है। तो जब डिमांड में कमी आएगी तो सेकंड आईसी जो है वो सेकंड इक्विलिब्रियम आपका जो आपकी बजट लाइन है वो आउटरवर्ड ए बी से शिफ्ट होकर ए सी पे चली जाएगी, और आपकी डिमांड आपका सेकंड आईसी जो है वो नॉर्मल गुड में यहाँ जाता है, इन्फीरियर में यहाँ आएगा, लेकिन गिफन में वो आप बिल्कुल आप ए के बिल्कुल साथ सेकंड आईसी बनाएंगे। तो ये आपका सेकंड आईसी कर्व है। इसका मतलब है आपका सेकंड इक्विलिब्रियम कहाँ पे चला गया? E2 पे। और शिफ्टिंग ऑफ E1 टू E2 क्या होता है? प्राइस इफेक्ट होता है। इसका मतलब है जो ही प्राइस कम होगी तो आपकी एक्स की डिमांड में भी कमी आ गई, यानी X1 टू X2। तो पहले आपकी डिमांड 10 थी, अब आपकी डिमांड कितनी हो गई? 5 होगी, यानी प्राइस भी कम होगी, डिमांड भी कम होगी। तो ये आपका छोटा सा क्या है बेटा? प्राइस इफेक्ट है, ठीक है जी। यानी आपने कहा प्राइस इफेक्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम E1 टू E2, यानी X1 टू X2, यानी आप लिखेंगे 10 माइनस 5। तो आपका प्राइस इफेक्ट यहाँ पे क्या निकल रहा है बेटा? नॉर्मल गुड में आपका प्राइस इफेक्ट क्या आया? पॉजिटिव आया। अच्छा, अब आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जब वही आप सेम आईसी पे रहते हुए आप जो आपका न्यू बजट लाइन है एसी, इसके पैरेलल एक बजट लाइन बनाते हैं जो कि तलाफ़ी ख़त कहलाता है। आप बिल्कुल इसके पैरेलल एक बजट लाइन बनाएंगे जिसको आप के बजट लाइन कहते हैं। तो ये जो न्यू बजट लाइन है वो आपको IC1 पे E3 पे आपको टेंजन बना रही है। तो ये E3 पे आपकी कंजम्पशन क्या है? X3 है। तो ये देखें X1 टू X3 ये आपका क्या होगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा, ठीक है जी। तो आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देख लें जी, कहाँ पे है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है शिफ्टिंग फ्रॉम E1 टू E3। इसका मतलब है X1 टू X3। अब X1 कितना है जी? 10 है, और X3 कितना है? 15 कर लेते हैं। X3 15 है। तो यह देखें जी आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, लेकिन वो -5 है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट छोटा सा है, वीक है। अब आपने देखना है इनकम फैक्ट क्या है। इनकम फैक्ट होता है शिफ्टिंग फ्रॉम E3 टू E2। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकम फैक्ट होगा। इसका मतलब है ये आपका सारा इनकम फैक्ट है। इसका मतलब ये होगा X3 टू X2, यानी इनकम फैक्ट क्या होता है बेटा? यानी E3 टू E2, या आप X3 माइनस X2। अब X3 कितना है आपके पास? 15 है, और X2 कितना है? 5 है। तो ये आ जाएगा यानी 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10 प्लस का। अब आप 10 यहाँ पे ये स्ट्रांग है, यहाँ पे इनकम फैक्ट गिवन कमोडिटी में
इनकम फैक्ट क्या है, 10 है, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। अब आप देखेंगे प्राइस इफेक्ट किसके बराबर है, इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपके पास -5 है और इनकम फैक्ट आपके पास प्लस का 10 है। चूँकि अब यहाँ पे इनकम फैक्ट स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वीक है और नेगेटिव है, तो 10 - 5 सब प्राइस इफेक्ट इनका मजमूआ होता तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आएगा। तो प्राइस इफेक्ट जो है इन केस ऑफ गिवन गुड पॉजिटिव होगा, क्योंकि इनकम फैक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो ये तीनों जो है वो आज आपने पढ़े हैं। अब मैं इन तीनों के जो है वो एक स्केड्यूल बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप देखेंगे कि किस तरह वो स्केड्यूल बनते हैं।